एक्सक्यूज मी मैम, मैम स्कूल में रजिस्ट्रेशन के लिए मैम 10 को जाना है या मैम थर्सडे को? 10 को ही थर्सडे है। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। मैम एक्सक्यूज मैम, यस बेटा, मैम कल क्लास में हुई थी ना आपकी? कल तो है, कल वेडनेसडे है ना, कल तो है शायद, थर्सडे को नहीं है मेरी क्लास आपकी। मंडे को क्लास हुई थी ना? सैटरडे मैम कल नहीं हुई थी मंडे ना? को मेरी एक क्लास हुई थी, एक क्लास नहीं हो पाई थी बेटा क्योंकि नेटवर्क इश्यूज थे। मैंने बहुत ट्राई किया पर ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, तो सेकंड क्लास हुई थी। क्लास है ना मेरी मैम इकोनॉमिक्स की आपकी। मेरी तो मैम दोनों में नहीं हुई थी, मैंने दोनों में बहुत बार मैम पूरी देर बेटा कल ना बहुत नेटवर्क इश्यू था बच्चे, इसलिए हो सकता है तो मैं नहीं कर पाए वो। कोई बात नहीं, मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ क्योंकि कल काफी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर पाए थे क्लास को। मैंने कल थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसमें मैं यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा रही थी। बेसिकली स्टूडेंट इसमें मैंने आपको बताया था। हाँ बेटा, मैम कॉपी सबमिट थर्सडे को ही करनी है ना सारी? जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तब नो दीज टाइप्स ऑफ डिस्कशंस प्लीज। इसके लिए आपके पास मैं लास्ट में 10 मिनट्स देती हूँ, आपको जो डिस्कशंस करने या तो बिल्कुल क्लास स्टार्ट होते में किया करो, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूं तब बीच में नहीं, ठीक है? क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही होती है, ये रिकॉर्डिंग अपडेट होगी पोर्टल पे, तो बीच में अननेसेसरी इंटरेक्शन आएगा, ठीक है? तो आप लास्ट के 10 मिनट्स में जो डाउट हुए करें तब पूछा करो। गॉट इट? चलो, सो नाउ यूटिलिटी। बेटा मैं यूटिलिटी का मीनिंग बता रही थी। यूटिलिटी का मीनिंग मैंने बताया था सैटिस्फैक्शन। बेसिकली जब भी हम कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हैं या कंज्यूम करते हैं तो उसको कंज्यूम करने से हमें कुछ सैटिस्फैक्शन मिलता है। आप कुछ भी ईटिंग आइटम्स लेते हो, कुछ भी फिजिकल गुड्स लेते हो, तो उसको लेने से सैटिस्फैक्शन मिलता है, तभी तो उसके लिए पेमेंट करते हो। अगर आपको किसी प्रोडक्ट से सैटिस्फैक्शन ही ना मिले तो आप उसके लिए पेमेंट नहीं करोगे। बेसिकली किसी भी वांट्स को कंप्लीट करने के लिए जो हम प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं और वो प्रोडक्ट हमें जो सैटिस्फैक्शन देते हैं उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी को मेजर करने के मैंने दो मेथड्स बताए थे। फर्स्ट इज कार्डिनल यूटिलिटी एंड सेकंड इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल नंबर होते हैं 1 2 3 4। जब मैं जैसे इस तरीके से बोलूं कि मैंने आज 1 कप टी पी, उससे मुझे 5 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला, तो वो कार्डिनल यूटिलिटी हो गई। लेकिन जब मुझसे पूछा जाए कि सपोज आपको मैंने 5 आइसक्रीम के फ्लेवर्स दिए, अमूल, क्रीम बेल और अलग अलग, ठीक है? तो अब मैंने आपको इसको में बोला कि आप इसको रैंकिंग दीजिए कि कौन सी आपको सबसे अच्छी लगी, तो आपने क्रीम बेल को फर्स्ट रैंकिंग दी। तो जब हम ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रैंकिंग के बेसिस पे सैटिस्फैक्शन बताते हैं, मतलब फर्स्ट नंबर अगर आपने क्रीम बेल को दिया तो इसका मतलब आपको सबसे ज्यादा सैटिस्फैक्शन क्रीम बेल से मिलता है, सेकंड लेवल पे किसी और से, थर्ड लेवल पे किसी और से, फिर फोर्थ लेवल पे किसी और से, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो मेजरमेंट्स होते हैं वो दो अलग अलग मेथड से होते हैं। फर्स्ट इज कार्डिनल मेजरमेंट एंड द सेकंड वन इज ordinal measurement. So basically cardinal measurement of utility can be measured in terms of cardinal numbers. And what are cardinal numbers? 1 2 3 4 and so on. These numbers are cardinal numbers. But whenever we rank something, जब हम किसी चीज को रैंक देते हैं, रैंक देना जानते हो ना आप लोगों की क्लास में रैंक आती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड ऑल, तो जब हम किसी को हाई या लो से रैंकिंग देते हैं वो ऑर्डिनल यूटिलिटी हो जाती है। इज इट क्लियर? एल्फ्रेड मार्शल ने जो दिया था वो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दिया था और हिग्स ने जो दिया था वो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच दिया था, ठीक है? एल्फ्रेड मार्शल का मानना था कि हम सैटिस्फैक्शन को 1 2 3 4 में कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हिग्स ने कहा, जेआर हिग्स का ये मानना था कि कभी भी सैटिस्फैक्शन को 1 2 3 4 में कैसे वो करेंगे हम जस्टिफाई। तो हम अगर हमें अपना सेटिस्फेक्शन बताना है तो हम उसको रैंकिंग से बता सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इस तरीके से दो अलग अलग मेजरमेंट बने। फर्स्ट था कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी जो कि एल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया था, और सेकंड था ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी जो कि हिग्स ने इंट्रोड्यूस किया था, जेआर हिग्स ने। यूटिलिटी को जैसे आपको कोई मेजरमेंट आप करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ एक मेजरमेंट वैल्यू मिलती है। जैसे अगर आपको लिक्विड चीज को मेजर करना है तो लीटर में करते हो, किसी सॉलिड चीज को मेजर करना है तो किलोग्राम्स में करते हो, किसी की हाइट को मेजर करना है तो मीटर्स में उसमें करते हो। तो अब बेसिकली इसी तरीके से जब हमें सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी को मेजर करना होता है तो वो यूटिल्स में किया जाता है। यूटिल्स, UTILS। जैसे मैंने अभी बोला ना कि मुझे 5 लेवल का सेटिस्फेक्शन मिला, तो उसको मैं 5 लेवल नहीं बोलूंगी, सिर्फ 5 यूटिल्स बोलूंगी, that I got 5 util satisfaction. Is it clear? यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
Any of you? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, beta. Hold on. Let me take the attendance. Yes. So now let's move to the concept of total utility and marginal utility. There are two words associated with the utility here. एक total word हमने यहाँ ऐड किया, एक marginal word ऐड किया, ठीक है? बेटा टोटल का मतलब होता है ओवरऑल, मतलब जब हम ओवरऑल सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने आपको 1 कप ऑफ टी दिया, तो आपने कहा 1 कप पीने से हमें 5 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला, फिर मैंने आपको 1 कप टी और दे दिया, तो अब आपने कहा कि अब मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला वो मुझे 4 यूटिल्स मिला, ठीक है, और फिर मैंने आपको 3rd कप दिया, तो आपने कहा अब मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला वो 3 यूटिल्स मिला। तो टोटल सेटिस्फेक्शन अगर मैं बात करूं तो 5 + 4 + 3 दैट विल बी 5 + 4 9 9 + 3 12। तो यहाँ पर मैं ये बोलूंगी कि मुझे 12 यूटिल सेटिस्फेक्शन टोटल यूटिल्स मिला, तो मतलब यहाँ टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, 3 कप ऑफ टी की टोटल यूटिलिटी 12 हो गई। इज इट क्लियर टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट? तो बेसिकली अगर हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो कैसे करेंगे, टोटल यूटिलिटी इट इज अ सम टोटल ऑफ यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। मतलब जब हम सारी कमोडिटी जो हम एक साथ परचेज करते हैं, एक साथ कंज्यूम करते हैं, उससे हमें टोटल सेटिस्फेक्शन जितना मिलता है उसको हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे अब आपको व्हेनेवर यू फील हंग्री तो आप चपातीस खाते हैं, चपातीस कंज्यूम करते हैं, एक चपाती ली सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी ली और सेटिस्फेक्शन मिला, तीसरी ली और सेटिस्फेक्शन मिला, तो अब तीनों से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला जब आप उस सेटिस्फेक्शन को ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, टोटल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। अब सेकंड टर्म जो दे रखा है वो दे रखा है मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। अब मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, ठीक है। एडिशनल का मतलब जब हम कुछ जैसे मैंने बताया था अभी, आपने 1 चपाती ली या 1 कप ऑफ टी ली, 5 यूटिल सेटिस्फेक्शन, सेकंड कप ऑफ टी ली तो वहां मैंने 4 बोला लेकिन सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, ठीक है, तो 5 से ज्यादा इंक्रीज होगा, उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। जैसे फर्स्ट कप से 5 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला, सेकंड कप से 9 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिला, तो अब मार्जिनल कैसे निकालेंगे, 9 में से 5 माइनस कर देंगे, मतलब कितना सेटिस्फेक्शन बढ़ा, पहले 5 था अब 9 हो गया, तो 9 हो गया तो कितना सेटिस्फेक्शन बढ़ा, 4 का सेटिस्फेक्शन बढ़ा, ठीक है, तो ये 4 क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, इट रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मतलब जब हम कमोडिटी एडिशनल कमोडिटी लेते हैं और उस एडिशनल कमोडिटी के लेने से हमें जो एडिशनल यूटिलिटी होती है, एडिशनल सेटिस्फेक्शन होता है, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी से डिस्क्राइब करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है TUN - 1, मतलब कि सेकेंड वाली टोटल यूटिलिटी में से हम फर्स्ट वाली टोटल यूटिलिटी को जब माइनस कर देते हैं देन वी गॉट मार्जिनल यूटिलिटी। अभी मैं इसका आपको प्रॉपर इलस्ट्रेशन बुक में दिखाती हूँ तो उससे आपको इजीली और क्लियर हो जाएगा, राइट। यस, सो हियर सी हियर इन द बुक ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का एक एग्जांपल गिवन है। कंजम्पशन दे रखा है, आप 1 यूनिट कंज्यूम करते थे तो आपको टोटल यूटिलिटी 100 होती थी, 2 यूनिट कंज्यूम करने से 190 हो गया, अब ये 190 में ये वाला 100 इंक्लूडेड है, ठीक है। जब 3 यूनिट्स ली तो सेटिस्फेक्शन 270 हो गया, 4 यूनिट्स ली तो सेटिस्फेक्शन 340 हो गया, 5 यूनिट्स कंज्यूम करी तो सेटिस्फेक्शन और बढ़ के 400 हो गया। अब मैं आपको बोलती हूँ कि इस TU से मुझे MU निकाल के बताइए, तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वन विल रिमेन्स द सेम क्योंकि फर्स्ट वन के ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब TUN - 1 है, तो TUN - 1 यही है, इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, इसीलिए ये 100 का 100 ही रहेगा। सेकंड वाले में जब हम 190 में से 100 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 190 माइनस 100, तो यू विल गेट MU = 90। फिर 270 में से 190 माइनस कर देंगे 80, 340 में से 270 माइनस कर देंगे 70, 400 में से 340 माइनस कर देंगे तो 60। तो इस तरीके से आपका मार्जिनल यूटिलिटी आ रही है। अब आपको यहाँ पर एक चीज और मैं दिखाना चाह रही हूँ, वो ये है कि होल्ड ऑन, हाँ, वो ये है कि आपको ये दिख रहा होगा कि MU का जो लेवल है वो गिरता जा रहा है। पहले आपको सेटिस्फेक्शन 100 मिला, फिर कम होकर 90 हो गया, फिर और कम होकर 80 हो गया, फिर और कम होकर
70 हो गया, फिर और कम होकर 60 हो गया। इस तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। अब इसके डिक्रीज होने का मैं आपको रीजन बताती हूँ कि क्या होता है। सपोज आपने कहीं आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम खाई, ठीक है, ये आइसक्रीम का भी एग्जांपल ना लेकर हम चपाती का एग्जांपल ले लेते हैं, वेरी कॉमन, ठीक है। जब आपको बहुत भूख लगी होती है, यू फील वेरी हंग्री, आप एक चपाती खाते हो, सेटिस्फेक्शन मिलता है बहुत, ठीक है, फिर आप दूसरी और ले लेते हो, तो धीरे धीरे करके एक कंडीशन आती है कि जब आपको ऐसा लगता है कि अब मैं इससे ज्यादा नहीं ले सकता, मतलब जब सबसे पहले आपने जो चीज ली उससे आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, फिर धीरे धीरे और बढ़ाते जाओगे, उससे सेटिस्फेक्शन कम होता चला जाएगा, ठीक है, और फिर एक पॉइंट आएगा जब आपको लगेगा कि आई डोंट नीड एनी मोर, अब तो बस हो गया, अब मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, तो वहां पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो की कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको इसी वजह से मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती चली जाती है। जैसे जैसे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता चला जाएगा तो आपकी नीड्स पूरी होती जाएंगी, नीड्स पूरी होती जाएंगी तो आपकी सेटिस्फेक्शन भी कम होता चला जाएगा। पहली बार कोई मूवी देखते हो, बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत सेटिस्फाइड होते हो उससे, फिर दूसरी बार जब उसे दोबारा देखते हो तब फिर उससे और सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर जब तीसरी बार उसी मूवी को दोबारा रिपीट करके देखोगे फिर इतना मन नहीं करता, चौथी बार फिर एक पॉइंट आ जाएगा, अरे ये मूवी आई डोंट वांट टू सी, क्यों, क्योंकि वहां पर आपका सेटिस्फेक्शन पूरी तरीके से पूरा हो चुका है। तो इस तरीके से जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिक्लाइन होती रहती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ तक कुछ पूछना है मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में या टोटल यूटिलिटी के बारे में? नो मैम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। यस मैम। Okay. Yes. So now see, इसमें MUN इन्होंने किस तरीके से निकाला, TU पहले, TU तो आपका टोटल हो गया, अब यहाँ पर जो 400 आ रहा है वो इन सबका टोटल करके भी आएगा, इज इक्वल्स टू 400, ठीक है, 100 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 400, मतलब ये जो 400 लास्ट वाला नंबर आ रहा है, दिस शुड बी द टोटल ऑफ द MUs। क्लियर? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, जल्दी से मुझे उसका TU और MU फाइंड आउट करके बताइए। Yes, this is the question. ये the marginal utility from the consumption of commodity X is given below. यहाँ पर आपको MUX given है, अब आपको इससे total utility find out करनी है। टोटल यूटिलिटी से जब मार्जिनल यूटिलिटी निकाल लेते हो तो मार्जिनल यूटिलिटी से भी टोटल यूटिलिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। जस्ट फाइंड इट आउट। मैम स्क्रीन क्लियर नहीं है। स्क्रीन क्लियर नहीं है? बुक है आपके पास बेटा? यस मैम। पेज नंबर? पेज नंबर 381। मुझे सॉल्यूशन दिखाना कैसे निकाला है। मैम क्वेश्चन नंबर 2। मैम आप एक बार मार्जिनल यूटिलिटी बोल दीजिए। मैम एक बार आप मार्जिनल यूटिलिटी बोल दीजिए। यस बेटा, 10 9 7 3 -5। 10 9 7 3 and -5। मैम डन। डन? यस मैम। शो मी। कैसे निकाला? 10 9, हाँ 10 में 9 ऐड किया 19, 19 में 7 ऐड किया 26, 26 में 3 ऐड किया 29, 29 में -5 किया तो 24। परफेक्ट, वेरी गुड।
I'm done. Very good, Vikas. Then show me. Yes, Aryan, you have also done. Show me. कॉपी सीधे रखो बेटा, इशिता दिख नहीं रही बिल्कुल भी। इशिता आपका विजिबल नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, मैं समझ गई। हाँ ठीक है, ओके डन। आर्यन ऑल्सो डन, परफेक्ट। समझ में आ गया बेटा कैसे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कैलकुलेशन होता है? ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको मेरा हाँ बेटा परफेक्ट, मयंक डन, ओके। अनुष्का का विजिबल नहीं हो रहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन गॉट दैट, जिसका हो गया है। चलिए अब इसकी इसी डेटा को जो हमने टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में लिखा है, मतलब शेड्यूल के फॉर्म में लिखा है, अब इसको हम ग्राफिकली और ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकली प्रेजेंट जब हम करेंगे तो हम एक ही लाइन में TUX और MUX दे रहे हैं। कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, कंजम्पशन कितना दे रखा है? 1 2 3 4 5, हम इसको प्लेस कर देंगे 1 2 3 4 5 से। अब हमने ये डेटा देखा, ये 100 200 300 की कैटेगरी में आ रहा है, तो या तो आप 50-50 का स्लॉट ले सकते हैं या 100 का स्लॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में 50-50, इन्होंने 50-50 का लिया, 0 50 100 150 200 250 400 तक लास्ट जा रहा है। अब आप पॉइंट्स को स्टेप वो कीजिए इसमें मार्क। जब वन कमोडिटी यूज कर रहे थे तो TUX भी 100 था और MUX भी 100 था। तो जब वन कमोडिटी यूज कर रहे हो तो TUX और MUX दोनों क्या है? 100 है। फिर जब 2 कमोडिटी यूज की तो TUX तो 190 हो गया, मतलब ये TUX की पॉइंट यहाँ पर आ गई, लेकिन MUX 90 हो गया, तो ये 100 से थोड़ा सा नीचे चला गया। दिस लाइन इंडिकेट द मार्जिनल यूटिलिटी एंड दिस लाइन इंडिकेट द टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगी भाई, 100 में अगर कुछ भी नंबर ऐड होगा, भले वो 100 से ज्यादा ना हो, लेकिन 100 से मतलब 100 नंबर से ज्यादा नंबर ना हो, लेकिन जब उसको 100 में ऐड करोगे तो 100 की वैल्यू तो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए टोटल यूटिलिटी चाहे मार्जिनल यूटिलिटी 90 है, पर 100 में जब 90 ऐड हो रहा है तो वो बन तो 190 रहा है, तो इसीलिए इसकी लाइन हमेशा अपवर्ड जाएगी, ठीक है। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे करके डिक्रीज होती चली जा रही है। एंड देयर विल बी वन पॉइंट एज वेल जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 होकर नेगेटिव, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया जस्ट, उसमें मार्जिनल यूटिलिटी लास्ट में -5 दिखा रहा है, इसका मतलब आपकी यूटिलिटी जो है वो अभी क्या हो गई? 0 से भी नीचे चली गई। मतलब अब इससे ज्यादा यूनिट आपने परचेज करी तो आपका सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होने की बजाय, कांस्टेंट रहने की बजाय और डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा बहुत सारे प्रोडक्ट्स में होता है, जब हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा यूज कर लेते हैं तो हमें उससे इरिटेशन होने लग जाती है, वी डोंट वांट टू सी दैट प्रोडक्ट एट अ टाइम। तो वहां पर जब हम ओवर कंजम्पशन कर लेंगे किसी चीज का तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में भी जा सकती है, मतलब आपको जो सेटिस्फेक्शन उससे मिलना चाहिए वो और नेगेटिव में जा सकता है। इज इट क्लियर? ग्राफ समझ में आया? यस मैम। चलिए अब यहाँ पर एक और रिलेशनशिप के थ्रू गिवन है, TU और MU का रिलेशनशिप क्या होता है। 6 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन का इन्होंने एग्जाम्पल लिया, वही जैसे हम करते आए हैं बिल्कुल उसी तरीके से चलेगा चीजें। कमोडिटी गिवन है 0 1 2 3 4 5 6 7 5 6, ठीक है। अब यहाँ टोटल यूटिलिटी जब कुछ कंज्यूम नहीं करे तो टोटल यूटिलिटी तो 0 ही होगी। एक यूनिट कर रहे हो 8 हो रही है, 2 14 3 18, ये आपको डेटा में गिवन है। टोटल यूटिलिटी गिवन है, मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? फर्स्ट विल रिमेन्स द कांस्टेंट, सेकंड में 8 में से 0 माइनस करोगे 8, 14 में से 8 माइनस करोगे 6, 18 में से 14 माइनस करोगे 4, 20 में से 18 माइनस करोगे 2, 20 में से 20 माइनस करोगे 0, 18 में से 20 माइनस करोगे तो -2। अब TU की आपको क्या वो दिख रही है शेप? पहले TU बढ़ रहा है 0 से 8, 8 से 14, 14 से 18, 18 से 20, 20 के बाद आकर कांस्टेंट हो रहा है, 2 बार सेम आ रहा है, फिर 20 से गिर रहा है, तो यहाँ से क्या होता चला जा रहा है? कम होता चला जा रहा है। तो TU की शेप कुछ इस तरीके से जाएगी, पहले अप हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर गिरना स्टार्ट हो गया, मतलब 0 8 14 18 20, 20 के बाद कांस्टेंट, फिर 18। तो इस तरीके से जो शेप जा रही है, आप समझ पा रहे होगे TU की क्यों जा रही है, 0 8 14 18 20 20 18, इस तरीके से TU की शेप जाएगी। अब MU हमारा क्या होता है, मैंने पहले ही बताया, MU आपका डिक्रीज होता चला जाएगा, एक पॉइंट पर आकर 0 भी होगा और नेगेटिव भी होगा। अब आपसे इसमें 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैन TU be 0? TU कैन नॉट 0 बट MU कैन बी 0 एज वेल एज नेगेटिव। क्या टोटल यूटिलिटी कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो सकती है। क्लियर?
यहाँ पर हमने देखा मार्जिनल यूटिलिटी। यस बेटा, हमें ये ना अज्यूम करके बनाना है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। नहीं बेटा देखो, वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, थ्योरी में पूछा जाए दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, तो उस केस में आपको एक्सप्लेन करने के लिए अपने आप इमेजिनरी फिगर्स लेने पड़ेंगे। उस इमेजिनरी फिगर्स में आपको ये दिखाना पड़ेगा कि टीयू हमेशा इंक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक पॉइंट पर आकर जब एमयू 0 होगा तो टीयू डिक्रीज होने लग जाएगा। समझ में आया? मतलब टीयू की शेप क्या जा रही है, पहले बढ़ता है टीयू जब कांस्टेंट। अब यहाँ पर एक लाइन देखो जो जा रही है, ये वाली लाइन यहाँ पे 0 से मैच हो रही है, मतलब टीयू उस टाइम कांस्टेंट हो जाता है जब एमयू 0 हो जाता है। जिस कंडीशन पे आपका एमयू 0 होगा उस कंडीशन पे टीयू मैक्सिमम होगा। अब इससे ज्यादा टीयू बढ़ ही नहीं सकता, इससे ज्यादा यूटिलिटी बढ़ ही नहीं सकती। इसका रीजन मैंने आपको बताया। आपने चपाती ली, एक चपाती ली, सेटिस्फेक्शन बढ़ा, दूसरी ली और सेटिस्फेक्शन बढ़ा, तीसरी ली और सेटिस्फेक्शन बढ़ा, मतलब टोटल यूटिलिटी बढ़ी। फिर एक पॉइंट पर आकर ऐसा हो जाएगा कि नाउ इट इज इनफ, अब इससे ज्यादा मेरे को नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी। मतलब अब अगर मुझे और दी तो नेगेटिव में कंडीशन चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पॉइंट आपका बिल्कुल कांस्टेंट आ गया। लेकिन अब अगर आपने इसके ऊपर एक भी यूनिट कंज्यूम करी तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी यूटिलिटी डिक्लाइन होने लग जाएगी। और जैसे ही टीयू गिरता है एमयू नेगेटिव पहुंच जाता है। इस रिलेशन को समझने की कोशिश करो। जब ये पॉइंट यहाँ मैक्सिमम पे आएगा तब एमयू हमेशा यहाँ पर होगा 0 पे। ये एमयू 0 पे है ना, 0 की लाइन दिख रही है। और जब टीयू आपका यहाँ से डिक्लाइन होना चालू हो जाएगा तो वो डिक्लाइनिंग टीयू आपके एमयू को नेगेटिव में ले जाएगा, ठीक है। और इस लाइन को, इस पॉइंट को जहां पर ये कांस्टेंट हो गया और ये एमयू 0 हो गया, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन या पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। इससे मतलब सैचुरेशन, मतलब इससे ज्यादा नहीं लेना है, इससे ज्यादा लिया तो वो सैटिस्फैक्शन डिससैटिस्फैक्शन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? दिस पॉइंट इज कंसीडर, जहां पर यहाँ पे एमयू 0 होता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बोला जाता है। अब यहाँ पर हम इस रिलेशनशिप को देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको। As more and more units of a commodity are consumed, the marginal utility derived from each successive unit goes on diminishing. मतलब कि जैसे जैसे हम कमोडिटी बढ़ाते चले जा रहे हैं, एमयू क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2। चलिए सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, एमयू एट द फर्स्ट 4 पॉइंट्स बीइंग पॉजिटिव, द टोटल यूटिलिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। Thus, as long as mu of the commodity remains positive, TU goes on increasing. जब तक आपका TU इंक्रीज हो रहा है तब तक आपका MU पॉजिटिव है। देखो तो TU 8 से 14, 14 से 18, 18 से 20, 20 हो रहा है, तब तक तो आपका MU पॉजिटिव जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो कांस्टेंट हुआ तो ये 0 हो जाएगा, और जैसे ये कम होना चालू होगा तो ये नेगेटिव में पहुंच जाएगा। मतलब यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पोर्शन यहाँ तक आया, जब तक आपका TU बढ़ रहा है MU गिर रहा है लेकिन पॉजिटिव है। जैसे ही बराबर हुआ तो ये 0 हो गया, जैसे ही इससे डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ तो MU नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से ये सारी लाइन किसी चीज को शो कर रही है। इज इट क्लियर? तो यहाँ से हमें ये रिलेशनशिप पता चलता है कि TU इज इक्वल टू समेशन ऑफ MU। TU कैसे निकलता है, जब हम MU को टोटल कर देते हैं। अभी मैंने बताया ना, मैंने यहाँ 100 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 60 किया तो मेरा TU 400 निकल आया था। तो TU कैसे निकलेगा, समेशन ऑफ MU। TU increases so long as MU is positive। TU तब तक इंक्रीज हो रहा है जब तक MU पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब MU यहाँ तक है तब तक TU इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही MU 0 हो जाता है TU मैक्सिमम पहुंच जाता है। TU यहाँ क्या पहुंच गया, मैक्सिमम। जब ये क्या है, MU 0 हो गया तब। When MU is negative, TU start declining। जैसे ही MU नेगेटिव होना स्टार्ट हुआ, वहां से ये पॉइंट के बाद से TU भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। Decreasing MU implies that TU is increasing at decreasing rate। जैसे जैसे आपका MU डिक्रीज हो रहा है वो ये शो करता है कि आपका TU बढ़ तो रहा है लेकिन उतने रेट से नहीं बढ़ रहा जितने रेट से बढ़ना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा जो TU और MU का रिलेशनशिप होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब मुझे बताइए आपके क्या डाउट्स हैं, आपको क्या पूछना है। व्हाटएवर द डाउट इज इन योर माइंड यू कैन आस्क। बताइए बेटा। स्टूडेंट्स यू कैन आस्क नाउ। आपको डाउट नहीं है तो मैं पूछ लूं फिर 2-4 क्वेश्चंस। मैम हाँ बेटा। मैम जो आपने लास्ट में बताया मैम, जो MU है मैम वो डिक्रीजेस होना चला जाता है नेगेटिव में, तो मैम
टीयू भी तो डिक्रीज नहीं, होता है। वो डिक्रीजेस नहीं दिखा रहा बेटा, वो क्या कह रहा है कि एमयू जब कम रेट से डिक्रीज हो, वो टीयू जब कम रेट से डिक्रीज हो रहा है, मतलब जैसे 8 है, अब 8 का जब आपने 1 यूनिट ली तो 8 का सेटिस्फेक्शन मिला, तो 2 यूनिट लेने पे कितना सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए? मैम ज्यादा ही बताओ मिलना चाहिए। कितना मैम मिलना ज्यादा चाहिए? कितना सेटिस्फेक्शन ज्यादा? मिलना चाहिए। जब एक मैम यूनिट 2। पे 8 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो 2 यूनिट पे 16 का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना चाहिए? मैम मिलना चाहिए। बताओ, है ना, डबल का। लेकिन क्या हो रहा है, जो सेटिस्फेक्शन यहाँ मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 14 मिल रहा है ना? इसका यस मैम। मतलब जितने रेट से टीयू को इंक्रीज होना चाहिए था वो इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि इसका रीजन भी मैंने आपको बताया। जरूरी नहीं है कि एक चपाती खाई तो 8 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिला तो दूसरी चपाती से भी उतना ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा। धीरे धीरे पेट भरता जाएगा ना, तो सेटिस्फेक्शन क्या होता चला यस जाएगा? मैम। कम होता चला जाएगा, कम कम होता होता चला चला जाता है। तो जाएगा। इसी वजह से जो 8 को 16 होना चाहिए वो 16 की जगह 14 रह गया, और फिर उसके बाद उसको और जब इंक्रीज होना था तो वो 28 होना चाहिए था, तो 28 की जब 2 से हम 4 पे पहुंच रहे हैं तो वो 28 की जगह और कम हो गया। मतलब जैसे जैसे आप यूनिट कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे आपका सेटिस्फेक्शन जिस लेवल से इंक्रीज होना चाहिए उस लेवल से इंक्रीज नहीं होता, उससे कम लेवल से इंक्रीज होता है। बढ़ेगा तो सही सेटिस्फेक्शन, पर उतने लेवल से नहीं बढ़ेगा जितने लेवल से उसको बढ़ना चाहिए, क्योंकि बट ऑब्वियस है कि हम ह्यूमन नेचर है, तो जब कोई चीज हमें ज्यादा मिलती है तो उससे हमारा सेटिस्फेक्शन खत्म होने लग जाता है, और जब हमारे पास नहीं होती, हाँ, जब हमें कम मिलती है तो उससे हम ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। और बाकी बताइए, कोई डाउट हो तो अब आप लोग पूछ मैम सकते हैं। एग्जाम कॉपी में कुछ भी पूछना है, हाँ बताओ। मैम एग्जाम में इसका रीजन भी आ सकता है। हाँ बेटा, बिल्कुल ये रीजन पूछा जा सकता है। दैट पहले ऐसे पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, और मैं उसमें ये दे दूं कि ऑप्शन में कि टीयू एक तो सारे पॉजिटिव वो दे दूं, और एक ऐसी कंडीशन दे दूं जब मैं बोलूं कि टीयू के बढ़ने के साथ साथ एमयू भी बढ़ता है, तो क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता नो ना, मैम। बढ़ने के साथ एमयू नहीं बढ़ता है, एमयू डिक्रीज होता है। टीयू बढ़ेगा लेकिन एमयू डिक्रीज होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है दैट व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग इज नॉट करेक्ट इन दी रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। तो आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए बेटा। डिस्क्रिप्शन से ज्यादा टफ ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, क्योंकि यहाँ डेप्थ में चीजें पूछी जाती है। डिस्क्रिप्टिव में आप कुछ भी लिख सकते हो जो आप बुक से पढ़ के आए, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट्स को आपको पढ़ना है। यस बेटा। मैम जैसे मैम जब एमयू दिया होता है तो मैम टीयू के लिए हम लोग एडिशन करते हैं नंबर्स का, और मैम जब हाँ टीयू बेटा, दिया होता है टीयू के लिए हमें माइनस करना पड़ता है, माइनस और करना पड़ता है। भी ना हो और एमयू भी ना हो और हम इन दोनों को ऐसा फाइंड करना। ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी, आपको एक तो दिया जाएगा। अच्छा मैम। हाँ, no Tanish, the marks of this test will not be added to your exam, but still देना important था। पर चलो, अगर नहीं पोर्टल ओपन हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटा अगर कोई इशू है पोर्टल से रिलेटेड तो एक बार स्कूल जाकर अनुभव सर से बात कर लो, क्योंकि फिर एग्जाम देने में अगर ये प्रॉब्लम आई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम तो मैम कंपलसरी है ना? हाँ बेटा, मैम एग्जाम की तो लिंक आएगी ना? एग्जाम लिंक तो आएगी, पर स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसीलिए पहले से प्रिपेयर रहना। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है यस मैम मैम, कि मेरा तो अगर कल कोई का टेस्ट हो प्रॉब्लम गया आ था। रही है, पोर्टल पे कोई किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है, तो आप स्कूल में पहले डिस्कस कर लो एक बार। अनुभव सर विल बी देयर फॉर योर हेल्प, वो आपको बता दें। मैम 25 सितंबर के बाद होंगे ना? हाँ, लेकिन इसी मैम मंथ होंगे तो ज्यादा डिले भी नहीं होगा। मैम एग्जाम की लिंक व्हाट्सएप पर आएगी पोर्टल पर? नहीं, वो आपको बता दिया जाएगा, जैसे आती थी टेस्ट की, जैसे आई थी वैसी आएगी। ओके मैम। मैम ऑब्जेक्टिव होंगे ना? हाँ बेटा, टोटल ऑब्जेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, तो आई गेस। हाँ बेटा बोलो। मैम रजिस्ट्रेशन में पेरेंट्स का आना कंपलसरी है? नहीं, अकेले आ जाना, कोई बात नहीं। पर पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे बेटा, तो लेकर ही आओ किसी एक को, तो ज्यादा बेटर रहेगा। भाई ऐसा ना हो बार बार दोबारा चक्कर लगाना पड़े। यस मैम एक्चुअली है ना, उसमें ना जो रजिस्ट्रेशन में फोटोज मांगी है, तो है ना जो मतलब मैंने तो
बिना डेट, उसमें कहा है कि ना डेट के साथ ही होनी चाहिए फोटो। मैम है ना, मैं एक्चुअली क्या है, डेट नहीं लिखवाई उसमें फोटोज में, तो तो नहीं वैसे ही बेटा, आ तो गया। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आए हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। ये रजिस्ट्रेशन है, कुछ गलत हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। ओके एंड मैम, स्टूडेंट्स, आई थिंक आई शुड एंड द क्लास। हाँ बेटा बोलो। मैम मैम जो फोटोज है मैम, न्यू स्टूडेंट तो मैम विदाउट स्कूल यूनिफॉर्म में दे सकते हैं ना? बेटा स्कूल यूनिफॉर्म तो कंपलसरी है, पर फिर भी आप ले आइए दो, एक वाइट शर्ट में। एक बार मैं मैम से बात कर लूंगी, चाहिए तो स्कूल की ही होती है, फिर भी मैं कंफर्म करके आपको कल तक बता दूंगी, ठीक है? मैम विदाउट टाई खिंचवा सकते हैं? बेटा मैंने बताया ना, मैं एक बार कंफर्म कर लूँ देन आई विल टेल यू, क्योंकि फायदा क्या है, ओके मैम, आप थैंक क्लिक करा लें फिर दिक्कत हो बाद में। यू। हाँ ओके मैम। ओके स्टूडेंट, आई एम एंडिंग द क्लास, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट क्लास भी मेरी ही है, तो जॉइन दैट।